उसके नताइज का। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब, अगर मुल्क है ईरान, उसकी जो बर्थडे है वो स्कॉर्पियो है जैसे आपने कहा, और जो उसका हुक्मरान हो उसका कोई डेट ऑफ बर्थ और हो, और अगर हुक्मरान के सितारे अच्छे लगे हुए हों तो वो कुछ फ़र्क डाल सकता है फिर हाँ अपने जी, मुल्क के हालात? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है और फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हुक्मरान जो है एक बहुत ही आम अहम शख्सियत होता है किसी मुल्क का। उसके अगर प्लानट अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि उस मुल्क पर जो बुरे असरात पड़ते हैं कुछ न कुछ उनका अजाला हो जाएगा। आप देखिए मलका विक्टोरिया के जो प्लानट हैं, आप सोचिए कि मलका विक्टोरिया के वजह से बरतानिया कहाँ पहुँचा। ये मलका विक्टोरिया के सितारे थे कि ये फ़िक्र बोला जाता था कि सन नेवर सेट इन ब्रिटेन। ये उसके सितारे थे। मलका विक्टोरिया दिख गई, शिराजा बिखर गया हालात बदलना शुरू हो गए। और अब तो नक्शे में ढूंढने से तो पता ये चलता है। मैंने आपने पूछा ना हुक्मरान के बारे में, मैंने मलका विक्टोरिया की मिसाल दी आपको। और फिर ये वो कितने साल हुकूमत करती रही और वो बिल्कुल उदास थी, तन्हा थी अपने खामद के जाने के बाद, बहुत तन्हा थी। लेकिन हुकूमत ने उसका 50 साल, मैं अब मुझे सही वक्त याद नहीं है लेकिन ज़्यादा ही वक्त था, साथ दिया वक्त ने उसका। और उसने विक्टोरियन एज देखिए ये एक सिंबल बन गया है विक्टोरियन तो ये है जनाब किसी की तारीख पैदाइश, हुक्मरान के अच्छे होने का असरात उस मुल्क पर पढ़ते हैं इस तरह। जी, पढ़ते अच्छा, हैं। आपने कहा कि बड़ी टेंशन ईरान को, स्कॉर्पियो है आने वाली है, इधर अपने वतन अजीज़ में बड़ी टेंशन है, महंगाई है, बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का। और अक्सर जो मुझे यूट्यूब पे और इधर उधर जो मुझे कमेंट्स आते हैं और जो लोग सवाल करते हैं ईमेल्स में, वो कहते हैं ये बताइए ये जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है इसका क्या बनेगा प्रोफेसर साहब? कोई जेब में कोई रुपया, कोई चवन्नी, कोई टका, कोई जेब में आने का इम्कान है? ये आप अपने मुल्क के बारे में जी। तो ये मोहतरम, ये 2 दिसंबर के बाद तब्दीली आने वाली है। फिर ये हालात नहीं रहेंगे, इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। बट ये जो महसूस होगी बेहतरी, इसके लिए वक्त दरकार है, ऐसा ऐसा महसूस होगी। लोग चाहते हैं कि फ़ौरन हमें रिलीफ मिल जाए। हाँ जी, रिलीज मिल जाए, वो नहीं है अभी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इम्प्रूवमेंट आएगी। आप पिछले कई प्रोग्राम्स में हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि टेंशन है बॉर्डर पर और ख़तरात हैं, सितारों की किरणें बुरी हैं। तो अगर वो चीज़, अगर वो उसी तरह ख़तरात हैं तो फिर ये इम्प्रूव कैसे होगा? हाँ जी, आप देखें कि दूसरी जंग अजीम में बरतानिया लड़ता रहा, लेकिन बरतानिया का निज़ाम भी चलता रहा। वो अलहदा बात है कि 5-6 साल जंग ने आखिरकार इंग्लैंड को कोलैप्स कर दिया और कॉलोनीज जो थी सारी आज़ाद होना शुरू हो गई, उनकी इकनॉमी तबाह हो गई। तो ये सिलसिला जब जंग आती है तो साथ साथ चलता है, असर ज़रूर पड़ता है। अल्लाह ताला हमें बचाए। एक बात मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूं कि मुझे भी लोगों ने मुझसे भी रब्ता किया, आप भी यही कह रहे थे कि हम रिपीट करते हैं। लोग ये कहते हैं कि आप ज़्यादातर चीज़ें, क्या इसकी क्या वजह को आप यानी हालात की संगीनी बयान करना चाहते हैं या? मैं दरअसल जो बहुत ही अहम वाक़यात आने वाले हैं मेरे इल्म के मुताबिक, जो इम्पॉर्टेंट बहुत अहम वाक़यात आने वाले हैं जो हमारे मुल्क को पेश आएंगे, उनका दरअसल एहसास दिलाने के लिए मैं फिर एक दफ़ा फिर मेरे मुँह से बात निकल जाती है ताकि लोगों तक ये बात पहुँच जाए कि इस किस्म के हालात, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। वो फिर मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट किया होगा, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है हमने लोगों तक पहुँचा दिया है। नो, इट इज़ विद द पीपल। लोगों तक ये बात पहुँच गई है और हमें अच्छा या बुरा कह रहे हैं, ठीक है, जो भी उनके अपनी साइकी पर मुनहसर है। तो ये मोहतरम, ये होगा इसी तरह ही और लोगों को साथ साथ चलना होगा। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2 दिसंबर के बाद कुछ बेहतरी आने का इम्कान है? 2 समय के बाद चेंज आ रही है। चेंज आ रही है? अच्छा, नहीं, आप कह रहे हैं कि हालात में चेंज आ रही है। अब हालात में चेंज लाने के लिए गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है।
पंजाब जो है एक ऐसा सूबा है जिसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि जी वहाँ पे गवर्नेंस ठीक नहीं है। मैं सवाल मेरा आपसे ये है कि उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब है और जो वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार जी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1969 जी। अगर ये डेट ऑफ बर्थ यही है, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि डेट ऑफ बर्थ अक्सर लाते हैं मेरे पास लोग, और अगर वो डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, मैं भी बड़ा नदामत और पूछने वाला भी बड़ा एम्बेरस होता है कि ये मुझे गलत कहा जा रहा है, ये क्या है, ये क्या कह रहा आदमी। तो मैं जो कुछ अर्ज़ करने लगा हूँ अपने मोहतरम वज़ीर आला के बारे में, वो उस डेट ऑफ बर्थ बनसरत जो आपने मुझे बताई है, ठीक है, तो उन पर प्रेशर है और वो अगले महीने में बहुत बढ़ जाएगा 18 नवंबर के इर्द गिर्द। अगर यही डेट ऑफ बर्थ है, ही शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। उसको अच्छी तरह हमारे वज़ीर आला को तैयारी कर लेनी चाहिए, अपने जो लोग मुखालफत करेंगे या जो दबाव उन पर डाला जाएगा। ये नवंबर में आप देखेंगे अगर यही डेट ऑफ बर्थ है तो उन पर काफ़ी दबाव आएगा, और उस दबाव की वजह से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दबाव होगा। लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, मीडिया पर बातें हो रही हैं, पहले पड़े हुए हैं, तो अगले महीने में सही सितारे खिलाफ उनके, लेकिन एक बड़ा सितारा वज़ीर आज़म की सूरत में उनके साथ है जी। एक बड़ा सितारा वज़ीर आज़म की सूरत में उनके साथ है। वाह, ये आपने अच्छा सवाल किया है, लेकिन सवाल है कि बड़ा सितारा उनके साथ है, लेकिन उनकी हारोस्कोप अपने भी तो उनके साथ है। जो कुछ उनकी अपनी हारोस्कोप असरात उन पर पड़ रहे हैं, उनकी अपनी हारोस्कोप भी आप इतना अंडररेट ना करें ना, वो भी तो उनको मुतासर करेगी ना उनके कैरियर को। वज़ीर आलम जो हैं, पहले कुछ हमारे यहाँ तब्दीली आ चुकी है, वज़ीर आलम के सितारे ने क्यों नहीं उनका साथ दिया। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अगर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सितारा है, प्लैनेट है प्राइम मिनिस्टर का, और वो प्राइम मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े हो जाते हैं, तो जो चीफ मिनिस्टर का कमज़ोर भी हो सितारा, तो वो प्रेशर जो है, अनलेस के वो प्रेशर उधर ही से आ रहा हो। हाँ जी, वो देखें ना, अब तक जो वक्त गुजरा है उनको मोहतरम वज़ीर आला को सपोर्ट हासिल है और उनका वक्त गुजरता जा रहा है। लेकिन अगले महीने में जो प्लैनेट लग रहे हैं, दो बड़े प्लैनेट एक दूसरे के मुखालफ आ रहे हैं, और उनका ज़ाती जो मामला है या ज़ाती मसला है, वो बहुत ज़्यादा उस एक्यूट, बहुत तेज़ हो जाएगा मामला, उनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत होगी, लेकिन 18 नवंबर के बाद। अच्छा, बस इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये उस्मान बुज़दार साहब का तो आपने बताया, इमरान खान साहब के सितारे भी ये नवंबर में वो कैसे चल रहे हैं? हाँ जी, इमरान साहब को भी टेंशन आएगी, जैसे कि उनको टेंशन कबूल करनी पड़ेगी एज ए वज़ीर आज़म, और उनकी जो अपना अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है उसमें भी उनको टेंशन आएगी। लेकिन वज़ीर आज़म का मतलब ये है, इट इज़ अदर नेम ऑफ टेंशन। अच्छा, जाहिर है काम ही ऐसा है। जो भी आप समझें, जो भी आप कहें कि द मैन हु इज़ प्राइम मिनिस्टर, ही हैज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद टेंशन एंड डिप्रेशन। ठीक हो गया। हमारे जो वज़ीर आलम है, बज़ाहिर हम पर ये इम्प्रेशन है सब पर कि उनका मस्कुलर स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हालात का बड़ा खूबसूरत तरीके से मुकाबला करते जा रहे हैं, और हम इस बात से बड़े मुतमिन हैं कि हमारा जो लीडर है, ही कैन फेस द वर्ल्ड, वो दुनिया को अपना उनके जो मुकाबला कर सकता है, फेस कर सकता है, उनके जो शख्सियत के असरात हैं दुनिया पर अच्छे मरतब हो रहे हैं। ये उनका मस्कुलर स्टेमिना है जो कि वो इंशाल्लाह उनकी मदद कर रहा है। जी, नवाज शरीफ साहब का जो नैब ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है एक और मुकदमे में, और 29 तारीख को उनका लाहौर, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया की पेशी लग गई है। आप कहते थे कि बीच में कुछ खबरें अच्छी आएंगी इनके लिए, और फिर दोबारा, तो अब आगे क्या है? आगे अब टेंशन आ रही है उनके लिए, और उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है। उनके वक़ार को, उनके मर्तबा को, उनकी हैसियत को प्लैनेट जो है असरअंदाज हो रहे हैं। उनका जो अपना प्लैनेट है वो दूसरे प्लैनेट की जद में आया हुआ है,
और जिस दिन आखिरी हफ्ता होगा अक्टूबर का, तो उनका जो अपना प्लैनेट है सैटर्न, वो मरीज के ज़द में आया हुआ होगा, तो ही विल बी इन ट्रबल। फिर जो अपना नवंबर आ रहा है उसमें भी ट्रबल आ रही है, टेंशन आएगी उनको, बिकॉज ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स। उनको पता चलेगा कि कौन सा सही दोस्त था और कौन सा दोस्त सही है, अगले महीने ये पता चलेगा। क्यों? दोस्त अहबाब की तरफ से उनको टेंशन आ रही है। जब दिसंबर आएगा, फिर अंदर ही अंदर पसे पर्दा ये ड्रामा होगा जिसका भैया आप निशानदेही कर रहे थे कि ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। अच्छा, आपने कहा दोस्त अहबाब की तरफ से टेंशन, तो उनकी जो मजलिस आमला है पार्टी की, उनकी जो पार्टी है वो भी तो सारे उनके दोस्त हैं, रुफ़क़ाए-कार हैं। आई एम अफ्रेड, मुझे वाज़ा नज़र आ रहा है कि वो हालात चेंज हो रहे हैं, लोग उनके साथ बहुत सारे लोग छोड़ जाएंगे, वाज़ा नज़र आ रहा है, नवंबर में छोड़ेंगे और उनको ही विल बी जोल्टेड कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और फिर जब दिसंबर आएगा, फिर जितने भी उनके इल विशर्स हैं वो पूरे ज़ोरों पर होंगे। उन्होंने फिर उनको बड़ा अपनी तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी है 23 दिसंबर तक, एक बात। दूसरा, उनका जो 2 दिसंबर को मुश्तरी उनके 12वें खाने में आ रहा है, उस मुश्तरी ने 12वें खाने में आकर आगे उनके 2 दिसंबर उनके अपने खाने में मुश्तरी आ रहा है। 12 साल के बाद जब मुश्तरी आता है, कोई ना कोई खुशकिस्मती लाता है। 2 दिसंबर को उनके अपने खाने में मुश्तरी आ रहा है, मुश्तरी कैप्रिकॉर्न में दाखिल हो जाएगा। अब मुश्तरी ने कुछ दिनों के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद ज़ोल से रब्ता करेगा, फिर 1-2 हफ्ते गुजरेंगे प्लूटो से रब्ता करेगा,